इन सातों को हुक्म दिया गया है कि खबरदार, आज के बाद 26 अगस्त अगली तारीख है, पहली बात तो कि 26 को पेश हो जाओ हमारे सामने। 26 को ये लोग सिंध हाईकोर्ट जाएंगे, अगर इनको कोई अच्छा वकील मिल गया तो उसके ज़रिए, वरना खुद अपनी शक्लों के साथ। आपका क्या नंबर है? नहीं, मैं नहीं उनका वकील हो सकता ना, मैं तो वकील हूँ भी नहीं, मैं यूट्यूबर हूँ। टिल दी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग उनको जो रोका गया जिस काम से, उन्होंने कहा है कि जी मेकिंग, इशूइंग, एयरिंग, पब्लिशिंग, शेयरिंग एनी मलिशियस, डेफामेटरी एंड स्कैंडलस कंटेंट मटेरियल इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू डिजिटल वीडियोस, मतलब ये वीडियोस की शक्ल में, रिटन मटेरियल लिखे हुए की सूरत में, डिजिटल ऑडियो मैसेजेस, ये जो आप डिजिटल मैसेजेस करते हैं वो वॉइस मैसेजेस, हाँ जी, ऑन एनी डिजिटल एंड सोशल मीडिया, अगेन मतलब डिजिटल फेसबुक, यूट्यूब या दूसरा जो व्हाट्सएप, मैसेंजर, किसी चीज़ के ऊपर भी किसी भी चीज़ को करने से उनको रोक दिया गया है। क्योंकि आप काम ही गलत कर रहे हैं। एक तो अगर तो ये लोग कोई साथ अच्छा काम भी कर रहे होते तो फिर हम कहते कि फ़लाँ काम का इनको रोक दिया गया है, लेकिन जो ये काम आजकल कर रहे हैं, जो एक लाइव व्यूअरशिप उस पे आ रही है, क्या कर रहे हैं? तो वो रोक दिए ना, उन्होंने कहा जी व्यूअरशिप किसी और चीज़ पे कमाएं, दिखाने के लिए तो इनके पास और भी बहुत कुछ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अहमद शेर जट साहब। बता रहे हैं कि आज सिंध हाई कोर्ट से कोई फैसला आया और उन्होंने कुछ यूट्यूबर्स पर पाबंदी आयद की है कि वो इस केस को मज़ीद कवर नहीं कर सकते, और जो भी वो रिपोर्टिंग कर रहे थे डेली की बुनियाद पे 5-5, 7-7 वीडियोस लगा रहे थे, उस पर पाबंदी आयद की है। क्या वजह है, क्या मामला आता है, कुछ यूट्यूबर्स को क्यों किया गया, बाकी तमाम यूट्यूबर्स को क्यों इजाज़त दी गई कि वो इस केस पे काम करें, आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, सबसे पहले मुझे ये बताएं की कराया जी? नहीं, हमने नहीं कराया जी, मुद्दई मुकदमा ने हिम्मत की है, हौसला किया है और सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया है। उसने अपना हक मांगा है कि जी मेरे से गलती हो गई है, मेरी बच्ची अगवा कर ली गई और मैंने उसका मुकदमा दर्ज करवा दिया। ये काज़मी साहब ने किया, और जब मैंने मुकदमा दर्ज करवा दिया तो मेरा कसूर मुकदमा दर्ज करवाना है, तो कुछ लोगों ने मेरी किरदार कशी शुरू कर दी। अब उन लोगों को मेरी गुजारिश है कि इस मुकदमे में मेरे अहले खाना की और मेरी उस कमसिन बच्ची की, जिसको आप कमसिन कह रहे हैं, अदालत कमसिन कह रही है, मेडिकल बोर्ड कह रहा है, ट्रायल कोर्ट कह रही है, उस कमसिन बच्ची को बख्श दें। इन लोगों से गुजारिश है कि ये लोग बख्श दें, क्योंकि उस बच्ची के नाम से मंसूब करके वालदैन को ज़लील रुस्वा किया जा रहा है, उनके ऊपर तरह तरह के घटिया किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। तो इस हवाले से उन्होंने 7 खुश नसीबों के नाम लिख कर एक मुकदमा दायर किया है, दावा दायर किया है, डैमेजेस भी क्लेम किए हैं और साथ इस्तक़रार हक़ का दावा किया है कि जनाब इनको रोकें कि ये मेरे किरदार के ऊपर, मेरे ख़ानदान के किरदार के ऊपर और मेरी उस कमसिन बच्ची जिसकी उम्र नहीं है कि वो उसको आप प्रॉपर जो दुनिया के अंदर बाकी लोग जो उनकी हैसियत है कानूनी तौर पर वो हो, तो उसका नाम लेकर और उसकी आइडेंटिटी के बारे में बात करने से इनको बाज रखने के लिए कोई फ़ैसला फरमाएं। तो ये मुद्दई मुकदमा सैयद मेहदी अली काज़मी बनाम ज़हीर अहमद वगैरह 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 एक मुकदमा दायर किया गया। सर, ये मुकदमा दायर किया गया है या ये कोर्ट ने कोई फैसला भी दिया इस पर? आज ये फिक्स था, आज के दिन 1 अगस्त को इसके ऊपर हियरिंग हुई है और इनमें जो वकील पेश हुए हैं ये जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कराची के प्रेस क्लब ने खुद साख्ता प्रेस रिलीज़ के ज़रिए इस मुकदमे के वकील को, हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो उसके ऊपर कह चुका हूँ पहले ही कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चूँकि एक पब्लिकली उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हम बैन करते हैं जबरान नासिर की एंट्री, तो उन्होंने इस बुनियाद पर की कि बेसिकली ये मुकदमा जबरान नासिर ने दायर किया। लेकिन यहाँ नाम लिखे हुए हैं मैसेज अहमद अली हुसैन और जवाद अनवर चीमा, इन लोगों ने ये कंटेस्ट किया है मुद्दई मुकदमा मेहदी काज़मी के बिहाफ पर। और इसके अंदर जो फ़ैसला आया है उसमें अदालत ने इन 7 खुशकिस्मतों के जो खुश नसीब हैं इनके नामों से एक हुक्म जारी किया है कि भाईजान, चूँकि आप काम ही गलत कर रहे हैं, एक तो अगर तो ये लोग कोई साथ अच्छा काम भी कर रहे होते तो फिर हम कहते कि फ़लाँ काम का इनको रोक दिया गया, लेकिन जो ये काम आजकल कर रहे हैं, जो एक लाइव व्यूअरशिप उस पे आ रही है, क्या कर रहे हैं? तो वो रोक दिए ना, उन्होंने कहा जी व्यूअरशिप किसी और चीज़ पे कमाएं, दिखाने के लिए तो इनके पास और भी बहुत कुछ है, तो वो दिखाएं, ये रोक दें। अच्छा। ये दिखाना बंद कर दें। किन हजरात के नाम है ज़रा? ज़हीर अहमद पहले नंबर पे है जी, दूसरे नंबर पे आपके फेवरेट लॉयर हैं अली हसन इकबाल जाफरी। ठीक है, ये ज़हीर के वकील? नहीं 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 नहीं, ज़हीर ने इनको नहीं किया यार, आप लोग ना जाफरी साहब के पता नहीं क्यों पीछे पड़े हुए हैं। जाफरी साहब बहुत अच्छे वकील हैं,
ज़हीर को इन्हीं को वकील करना चाहिए अगर वो बचना चाहता है, लेकिन उसके वकील नहीं है, उसने किसी और को कर लिया। बिलाल अहमद है, मुबैना तौर पर साफ़ी, कहता है ख़ुद को कराची से है। मियाँ आसफ़ जावेद हैं, ये आपको इनका एड्रेस यहाँ पर कुछ और लिखा है, लेकिन ये नॉर्मली सोफ़े पे मुकीम है। और मुसम्मात जुनैरा महम है, ये इनकी बाकी ख़ानदान के नाम लिखे हैं, बाकी उनके खामद का नाम लिखा हुआ है। अल्लाह दिता मलिक, ये एडी मलिक साहब। अच्छा, ठीक है। अल्लाह दिता मलिक कितना खूबसूरत नाम है, और आप लोग उसका जो मजाक उड़ा रहे हैं यार। फैसल इसरार खान, फैसल खान सूरी, अच्छा, ये उनका नाम है। और PTA जो इदारा है जिसने आपका मेरा यूट्यूब चैनल उड़ाना होता है, तो ये वो इदारा है, उसको भी पार्टी बनाया गया। तमाम लोगों को काम करने से रोका गया। नहीं, PTA को हुक्म दिया गया है कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई करे, 7 लोगों के खिलाफ, और इन 7 को हुक्म दिया गया है कि खबरदार आज के बाद 26 अगस्त अगली तारीख है, पहली बात तो कि 26 को पेश हो जाओ हमारे सामने। 26 को ये लोग सिंध हाई कोर्ट जाएंगे, अगर इनको कोई अच्छा वकील मिल गया तो उसके ज़रिए, वरना खुद अपनी शक्लों के साथ। आपका क्या नंबर है? नहीं, मैं नहीं उनका वकील हो सकता ना, मैं तो वकील हूँ भी नहीं, मैं यूट्यूबर हूँ। टिल दी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग उनको जो रोका गया जिस काम से, उन्होंने कहा है कि जी मेकिंग, इशूइंग, एयरिंग, पब्लिशिंग, शेयरिंग एनी मलिशियस, डेफामेटरी एंड स्कैंडलस कंटेंट मटेरियल इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू डिजिटल वीडियोस, मतलब ये वीडियोस की शक्ल में, रिटन मटेरियल लिखे हुए की सूरत में, डिजिटल ऑडियो मैसेजेस, ये जो आप डिजिटल मैसेजेस करते हैं वो वॉइस मैसेजेस, हाँ जी, ऑन एनी डिजिटल एंड सोशल मीडिया, अगेन मतलब डिजिटल फेसबुक, यूट्यूब, या दूसरा जो व्हाट्सएप, मैसेंजर, किसी चीज़ के ऊपर भी किसी भी चीज़ को करने से उनको रोक दिया गया है। आपको नहीं लग रहा ये एक खास तरह के यूट्यूबर्स को रोका गया है जो नरेटिव रखते थे, ज़रा सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे ज़हीर की फैमिली के लिए? नहीं, मैं समझता हूँ कि वो ज़हीर की फैमिली के लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखते थे, बल्कि वो इस रिवायत को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे कि कोई बंदा अगर उसकी बच्ची के इस तरह के मुकदमे के अंदर खड़ा होने की कोशिश करे तो उसको गिरा दो। सोसाइटी के अंदर एक ऐसा माहौल बना दो कि छोटे छोटे बच्चों को प्रमोट करो कि तुम उठो, अब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें खड़ा कर दिया है और तुम चल सकते हो, निकल जाओ जहाँ जाना है। इस तरह का नैरेटिव रखते थे और कुछ नहीं रखते थे। उन लोगों को मिलते हैं, वो कहते हैं जी अदालत में हमारी जीत होगी, ऐसा हो गया। आज मैं सुबह मिला हूँ जुनैरा महम को, वो कह रही थी कि जो वालिद साहब की तरफ से मेडिकल कराने की अपील की गई, वालिद की तरफ से नहीं की गई। वो अकल की अंधी को कानून का भी नहीं पता और मुकदमे का भी नहीं पता। पुलिस ने ये दरख्वास्त दायर की थी, वालिद के तो उसको पता भी नहीं है, उसके फरिश्तों को भी कि ये दरख्वास्त दायर, उसके तो वो तो बाद में जब उनके वकील साहब को बुलाया गया है कि ये दरख्वास्त आई है पुलिस की तरफ से, आप अपना मौक़िफ़ रख दें, ज़हीर का वकील अपना मौक़िफ़ रख दे। पुलिस ने दरख्वास्त दी थी, जिसने ये कहा है कि वालिद ने दी थी, उस अकल की अंधी को पता ही नहीं है कि केस चल क्या रहा है। अच्छा सर, लास्ट में सिर्फ ये बता दें, क्योंकि आप मेरे से बेहतर कानूनी मामला जानते हैं, कि क्या आपको लग रहा है कि इसका फैसला कोई जल्द निकल आएगा, कोई निकलेगा भी, कि हम बस इसी तरह देखते ही रहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि जिस स्पीड से ये केस चल रहा है, इस स्पीड से तो पाकिस्तान में चलते ही कोई नहीं है, ये ऑलरेडी बहुत तेज़ चल रहा है। जो बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है जी ख़त्म ही नहीं हो रहा, अब ये पता नहीं कब ख़त्म होगा, तो टाइम लगेगा। अभी ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ। अभी ट्रायल शुरू होता है जब चलान आ जाता है, चलान के बाद जब मुल्ज़मान हाज़िर हो जाते हैं और फ़र्द जुर्म आयद होती है, तो उसके बाद मुकदमा स्टार्ट होता है। जब मुकदमा स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद ख़त्म भी हो जाएगा। क्या लग रहा है, क्या फैसला आएगा? जो कानून के मुताबिक समझ आ रही है, जो पुलिस ने प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करवाई है 2-3 दिन कबल, उसके मुताबिक तो यही लग रहा है कि सज़ा होंगे। अगर तब तक बच्ची की उम्र 16 साल से भर गई तो जो जुर्म हो गया है ना, वो जुर्म उस डेट से काउंट होना है जिस डेट पे हुआ है, जिस जगह पे हुआ है, जिन हालात में हुआ है। बाद में बच्ची से रिलेटेड मामला है, जुर्म नहीं ख़त्म होगा। जी तो नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू सुनी। बता रहे हैं कि सिंध हाई कोर्ट की तरफ से ये फ़ैसला आया और 7 लोगों को यूट्यूब पे काम करने से रोक दिया गया है, और उन्हीं यूट्यूबर्स को काम करने से रोका गया है जो ख़ास तौर पे ज़हीर की फ़ैमिली को सपोर्ट कर रहे थे। बता रहे हैं कि वालिद साहब की तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई थी कि मेरी बेटी जो कि अभी बहुत छोटी है, वो नहीं ये समझ बूझ रखती कि उसको क्या कहना है क्या नहीं कहना। नाज़रीन, अगर इंटरव्यू के लास्ट में एक अपनी राय से आगाह करता चलूँ कि जिन भी लोगों से मैं मिला हूँ, ख़ास तौर पे उन लोगों से जो ज़हीर की फैमिली को सपोर्ट करते हैं, वो भी यही कहते हैं कि बच्ची 16 से 17 साल की है और ज़हीर के साथ पिछले 3 साल से रिलेशन में थी। 16 से 17 साल की बच्ची 3 साल से रिलेशन में है, मतलब कि 3 साल पीछे जाएं 13 साल की वो बच्ची होगी। 13 साल की बच्ची
एक अपने लिए एक चीज़ पसंद कर रही है और वो चीज़ पसंद कर रही है जिसका जो उस फैसला उसको अगले 50 साल इफ़ेक्ट कर सकता है। तो मेरा ख्याल है कि हमें बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान अपने मॉरल और कल्चरल वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये देखना चाहिए कि अगर इस केस में जो भी फैसला आता है, कल को कोई आपके या मेरे साथ ये मसला पेश आता है तो तब भी हमें ये पता हो कि दुआ ज़हरा केस में क्या फ़ैसला हुआ था और क्या इसका नतीजा निकला था। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।